सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता के बारे में, एलिजाबेथ जेनिंग्स की फादर टू सन। ये कविता ना परिवारों के अंदर जो एक खामोशी सी आ जाती है, जो दूरी बढ़ जाती है, उसके बारे में है, जो दिखती तो नहीं पर महसूस सबको होती है। कभी ऐसा लगा है कि एक ही घर में रहते हुए भी आप और आपके पेरेंट्स जैसे दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हों? ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, और यही जो पीढ़ियों के बीच का फासला है ना, वही आज हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो इस कविता की कहानी शुरू होती है एक पिता के दर्द से, एक ऐसी तकलीफ से जब उन्हें ये एहसास होता है कि वो अपने ही बेटे के लिए एक अजनबी बन चुके हैं। कविता की पहली कुछ लाइनें ही पूरी कहानी की नींव रख देती हैं। पिता कहता है, मैं इस बच्चे को नहीं समझता, हालांकि हम सालों से एक ही घर में साथ रह रहे हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कि फिजिकली इतने करीब होकर भी इमोशनली कितनी ज्यादा दूरी है। और जानते हैं, इस दूरी के लिए पिता खुद को ही जिम्मेदार ठहराता है। वो अपने आप से पूछता है कि क्या गलती उसी की है? क्या उसी ने उस बीज को मार दिया? मतलब क्या उसने रिश्ते को पनपने का मौका ही नहीं दिया? ये जो खुद को दोष देने वाली भावना है, ये उसके दुख को और भी गहरा बना देती है। अच्छा, तो ये जो इमोशनल गैप है, ये उनकी रोज की जिंदगी में दिखता कैसे है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। ये लाइन देखिए, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, हवा में समझ का कोई निशान तक नहीं होता। कितनी पावरफुल लाइन है ये। ये साफ साफ बताती है कि उनकी बातचीत में कोई गहराई नहीं है, बस ऊपर ऊपर की बातें होती हैं। कोई असली कनेक्शन, कोई वार्मथ, कुछ भी नहीं। और यहीं पर ना एक बहुत दुख की बात सामने आती है। पिता ये मानता है कि बेटा मेरी ही बनावट का है, मतलब वो उसका ही अंश है, उसका ही खून है। लेकिन फिर भी जिन चीज़ों से बेटे को प्यार है, पिता उसका हिस्सा बन ही नहीं पाता। सोचिए, एक खून का रिश्ता तो है, पर इमोशनल लेवल पर पूरी तरह खालीपन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द भरी खामोशी बढ़ती क्यों जा रही है? इसके पीछे वजह क्या है? कविता हमें कुछ बहुत ही गहरे और यूनिवर्सल कारणों के बारे में बताती है। तो देखिए, यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जनरेशन गैप, मतलब सोच और विचारों का फर्क। फिर है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, यानी बातचीत का पूरी तरह से टूट जाना, जिससे सिर्फ गलतफहमियां पैदा होती हैं। तीसरा, बेटे की अपनी पहचान और आज़ादी बनाने की कोशिश, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और इन सब के बीच पिता का प्यार, जो गुस्से से नहीं बल्कि कनेक्शन बनाने की चाहत से आता है। यही सब मिलकर इस रिश्ते को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये जो जनरेशन गैप है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ उम्र का फासला नहीं है, ये असल में वैल्यूज़ का, दुनिया को देखने के नज़रिए का फ़र्क है। और यही फ़र्क इस रिश्ते में इतने टकराव की वजह बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। इतने दर्द और दूरी के बावजूद कविता में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखती है, सुलह की एक चाहत नजर आती है। पिता ये चाहता है कि उसका बेटा प्रोडिगल सन की तरह घर लौट आए। ये बाइबल की एक बहुत मशहूर कहानी है, एक ऐसे बेटे की जो सब कुछ बर्बाद करके घर लौटता है और उसके पिता उसे बिना किसी शर्त के माफ कर देते हैं। तो इस कहानी का जिक्र करके पिता असल में ये कह रहा है कि वो अपने बेटे को माफ करने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो कहता है, मैं भी उसे माफ कर दूंगा और दुख से एक नया प्यार बनाऊंगा। मतलब वो सिर्फ पुरानी बातों को भुलाना नहीं चाहता, बल्कि वो इस दर्द को ही एक मजबूत रिश्ते की नींव बनाना चाहता है। और फिर कविता में पहली बार बेटा कुछ कहता है, और उसकी बातों से पता चलता है कि दर्द सिर्फ एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। वो खुद भी कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पा रहा कि उसका दुख गुस्से में क्यों बदल जाता है। शायद ये फ्रस्ट्रेशन है अपने ही पिता से जुड़ न पाने की। और आखिर में ये लाइन, हम दोनों एक खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं कुछ माफ करने की चाहत में, ये लाइन सब कुछ कह देती है। दोनों ही चुपचाप एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस फासले को मिटाना चाहते हैं, पर दोनों को ही रास्ता नहीं पता। उनके हाथ खाली हैं, क्योंकि दोनों को ही माफी और कनेक्शन की तलाश है। तो सवाल ये है कि ये कविता जो सालों पहले लिखी गई थी, आज भी हमें इतनी अपनी सी क्यों लगती है? चलिए देखते हैं कि इससे हम अपने रिश्तों के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सिर्फ प्यार होना काफी नहीं है, एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है। खामोशी गलतफहमी और अकेलेपन को जन्म देती है, और कम्युनिकेशन एक टू वे स्ट्रीट है,
दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। और हाँ, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए माफी से बेहतर कुछ नहीं। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं, ये हम सब की कहानी है। और ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसी कौन सी एक बातचीत हो सकती है जो हमारी अपनी जिंदगी में किसी फासले को भर दे। इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज हमारे साथ इस इमोशनल सफ़र पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस कविता के विश्लेषण से आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इस कविता ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। मिलते हैं अगली बार।